आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शाहाना खान। परमवीर चक्र विजेता और अब्दुल हमीद इदरीसी के बलिदान दिवस यौम शहादत पर उनकी याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन पूर्व राज्य मंत्री पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने अपने कार्यालय पर किया। इस अवसर पर बिहार के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद इस्राइल भी मौजूद रहे। श्रद्धांजलि सभा आरंभ वीर अब्दुल हमीद के चित्र पर माल्यार्पण से किया गया। सभा को संबोधित करते हुए अनीस मंसूरी पूर्व राज्य मंत्री ने कहा कि परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद इदरीसी भारतीय सेना में ऐसे वीर सपूत थे जिन्होंने पाकिस्तानी सेना की अजय समझे जाने वाले पेंटन टैंकों को नष्ट किया था। इनकी इस वीरता स्वरूप सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अनीस मंसूरी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि वीर अब्दुल हमीद को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाए। वीर अब्दुल हमीद को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित करने से पूरे पसमानदा समाज का सम्मान होगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बिहार सरकार में सूचना एवं प्रौद्योगिकी कैबिनेट मंत्री माननीय मोहम्मद इस्राइल मंसूरी ने भी श्रद्धांजलि सभा में शिरकत की और माल्यार्पण कर वीर अब्दुल हमीद इदरीसी की शहादत पर खिराज अकीदत पेश किया। इस अवसर पर अबू बकर इदरीसी, पप्पू कुरैशी, मोहम्मद फाजिल अंसारी, एजाज रायनी, डॉक्टर एजाज हुसैन, मोहम्मद फुरकान अंसारी, हाजी रमजान रहमानी, बबलू, मोहम्मद फहद अंसारी, मोहम्मद आरिफ मंसूरी, वारिस अली मंसूरी, मासूम अली मंसूरी, मोहम्मद एजाज, एडवोकेट लुकमान मंसूरी के अलावा काफी लोगों ने मौजूदगी दाखिल की। देखिए, आज़ादी से अब तक जो पसमानदा समाज के अधिकार की बात थी, तो उस आवाज़ को बुलंद करने में मुस्लिम समाज के जो पेशवा थे, हर राजनीतिक दल में बड़े नेता थे, वो लोग कामयाब नहीं हुए। हम लोग उनके कहने पर प्रधान से प्रधानमंत्री तक बनाते रहे, लेकिन उन लोगों ने पसमानदा मुस्लिम समाज के उत्थान और उनके हित की बात कभी नहीं की। जब मुझे लगा कि अब पसमानदा मुस्लिम समाज की बात ये लोग नहीं कर पाएंगे, तो हम लोगों ने उन पे अपना विश्वास करना बंद किया और खुद इस मूवमेंट को तैयार किया और आंदोलन बना करके अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो मुसलमानों का 85% जो पिछड़ा मुसलमान है, पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखता है, उन मुसलमानों के अंदर कहीं न कहीं एक राजनीतिक बेदारी, पॉलिटिकल अवेयरनेस हम लोगों ने उनके अंदर डालने का काम किया। वो कहीं न कहीं अवेयर हुआ है और अपने हक के प्रति भी वो अवेयर हुआ है। तो आज वो पहले जैसी बात नहीं रही। आज का नौजवान युवा पढ़ा लिखा वो समझने लगा, अपने हक अधिकार को पहचान गया है और उसको पता चल गया है कि हमारे साथ पिछले बड़े मुस्लिम नेताओं ने किस तरीके से हमको पीछे किया है और हमारे हक को मारने का काम किया, हमको आगे आने नहीं दिया गया है। इस बात को समझ गया, इसलिए आंदोलन अपने हाथ में ले करके अब इस मूवमेंट को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। नतीजा ये आया कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी में भी रहे, समाजवादी पार्टी में भी रहे, वहाँ पर भी रह करके हमने हमेशा पसमानदा मुस्लिम समाज के फलाह बहबूदी की बात करते रहे, उनके हक अधिकार की बात करते रहे। लेकिन उन नेताओं ने शायद इस वजह से पसमानदा तबके के लोगों को नजरअंदाज किया, वो सारे मुसलमानों की बात करते रहे। लेकिन इस वजह से वहाँ भी हमारे साथ छलावा हुआ कि जो मुस्लिम समाज में प्रकाश के मुस्लिम पार्टी के चेहरा थे, उनके कहने पर, उनके बहकावे में ये पार्टियां हम लोगों को पसमानदा समाज को दरकिनार रखा। हम उस धरती से आते हैं जो धरती महात्मा गांधी को गांधी बनाने का काम किया है। बिहार ही उनकी कर्म भूमि रही है और वहीं से वो आज विश्व विख्यात हुए हैं और हम शांति का संदेश भी देते हैं। और हमारी ही धरती लोक वैशाली, जो लोकतंत्र की जननी है दुनिया में, प्रथम लोकतंत्र की अगर स्थापना कहीं हुई थी तो वैशाली की धरती से हुई थी। हम वहां से आते हैं। और जहां तक आपने चुनावी रणनीति की बात कही है, तो निश्चित तौर पर बिहार हमेशा देश को दिशा देने का काम किया है। और आने वाले 2024 के जो चुनाव होने वाला है, फिर एक बार पुनः बिहार आगे आ गई है। वहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और युवा तुर्क नेता उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो सरकारें बनी है, वह पूरे देश को आईना दिखाने का काम किया है। और ये भाजपा की सरकार जिस तरीके से CBI और IB
इन तमाम चीजों का गलत दुरुपयोग कर रहे थे और देश में भय और वातावरण का जो माहौल कायम किया था बिहार में रोकने का काम किया है। और लोगों से उत्साह भी पूरे देश के लोग जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं उन लोगों में उत्साह का भी संचालन हुआ है। और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जिस तरीके से पूरे देश के विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं वह कामयाब होंगे और बीजेपी का 2024 में सफाया होगा। लेकिन जिस तरह बिहार में लगातार भारतीय जनता पार्टी खेमाबंदी कर रही है और कहीं ना कहीं तोड़ भी करने में लगी हुई है, तो उसका क्या परिणाम हो सकता है आने वाले? देखिए, वहाँ नीतीश के पीछे ये लोग रहे हैं 16 साल से। भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना एक चेहरा नहीं दे पाई और नीतीश कुमार के पीछे ही उनकी राजनीति सिमट कर रह गई। आज नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े दल, सेकुलर दल और बड़े दल के जो है एक साथ हो गए हैं। इस बार वहाँ भाजपा गो टू पवेलियन होगा, बिना रन बनाए आउट होगी, 0-0 लाएगी और 40 की 40 सीट वहाँ महागठबंधन जीतेगी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ सच्ची खबरें। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।